2 रकात नवाफिल अदा करने से एक कबूल की उम्र के बराबर मकबूल उम्र का सवाब है, उसके बारे में गाइड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरम पाक का 309 नंबर गेट 4 से 5 मस्जिदें हैं छोटी छोटी जो हमेशा बंद रहती हैं। अभी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद गमामा खुली होती है इशा और मगरिब के दरमियान, पहले ये भी बंद रहती थी। ये सारी मस्जिदें हरम पाक के गेट के ऊपर है, बिल्कुल बहर वाले 309 नंबर गेट के ऊपर। पहली मस्जिद है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बनी हुई है। उसके बाद मस्जिद अबू बकर सिद्दीक सुनहरी मीनार वाली, और तीसरी मस्जिद है मस्जिद गमामा। गमामा के मैंने हैं छोटे बादल के टुकड़े। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गमामा में 2 ईदैन के खुतबे भी दिए, 2 ईदैन की नमाजें भी पढ़ाई, उसी जगह पे बारिश की दुआ भी की। आपको मालूम होता है कि अरब ममालिक में कितनी धूप और कितनी गर्मी होती है। एक छोटे बादल के टुकड़े आए, आपके ऊपर साया किया, आपने नमाज पढ़ा ली, आपने दुआ कर ली, आप जहां जहां चलते थे वो साया भी साथ साथ चलता था। मस्जिद उमर फारूक है, 2 बिल्डिंगें हैं, 2 बिल्डिंगों के दरमियान छोटी सी मस्जिद है, जितनी हमारी गाड़ी है इससे थोड़ी सी बड़ी है। मस्जिद उमर फारूक, जितनी छोटी मस्जिद है उतना ही उसी जगह पे उनका घर मुबारक था। वो वहां पे फैसले फरमाया करते थे। 22 मील मुरब्बा पे हुकूमत उनकी थी, फैसले फरमाया करते थे। जब आखिरी वक्त हुआ तो परेशान थे। किसी साहबी ने पूछा कि आप इतना क्यों परेशान है, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस जगह का अल्लाह पाक को कैसे हिसाब किताब देंगे। मस्जिद उस्मान गनी जी नुरैन नूर वाली मस्जिद, मस्जिद के 6 गेट हैं, मस्जिद के 6 गेट है। 8 साल मुझे हो चुके हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि नवाफिल अदा करने के लिए या उसमें नमाज हुई हो, सिर्फ सफाई के लिए खोलते वैसे बंद रहती है। 40 दिन तक जालिमों ने भूखा प्यासा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैद रखा। सुबह सुबह तिलावत फरमा रहे थे, जालिमों ने आके शहीद कर दिया। उनका खून ब्लड मुबारक कुरान पाक पे जाकर कल कयामत वाले दिन उनकी शहादत की गवाही कुरान पाक देंगे। मस्जिद बिलाल ग्रीन गुंबद ग्रीन मीनार वाली, ये भी हरम पाक के 309 नंबर गेट से निकलेंगे, सामने नजर आती है ग्रीन गुंबद ग्रीन मीनार वाली। नीचे मार्केट बनी हुई है, ऊपर उनके नाम की मस्जिद बनी हुई है। हमारे हाजी साहब आते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था, और कुछ हमारे हाजी साहब सोचते हैं कि वहाँ पे वो अजान दिया करते थे। ना ही वहाँ पे वो अजान दिया करते थे, ना ही उनका घर मुबारक था। उनकी दीनी तालीमात दीनी खिदमत इतनी थी कि इस हुकूमत ने उनके नाम की ये मस्जिद बनाई है। ये वो सच्चा आशिक रसूल है जिनको मक्का की गलियों में घसीटा जाता, जिनके खून से कोयले पूछते, नाम है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता। हमेशा बावुज़ू रहते थे और खानदानी गुलाम थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, आप वही बिलाल हो जो चलते हो मक्का की गलियों में, आपके कदमों की आहट की आवाज ऊपर असफल सुनाई देती है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है कि जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं वुजू बनाता हूँ, 2 रकात तहियतुल वुजू अदा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, आप हमसे भी पहले जन्नत में जाओगे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश होते हैं, उसके बाद मायूस हो जाते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे पहले ही जन्नत में कैसे जा सकते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, जिस सवारी पर हम सवार होंगे उसकी मिहार यानी रस्सी आपके हाथ में होगी, जिसके हाथ में रस्सी होती है वो आगे चल रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, पर्दा नशी हो जाते हैं, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मदीना शरीफ में दिल नहीं लगता। वो मदीना शरीफ छोड़कर मुल्क शाम की तरफ रहना शुरू कर देते हैं। काफी अरसे तक नहीं आते, एक रात वो सो जाते हैं, दीदार नसीब होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, आप वही बिलाल हो जो चलते थे मक्का की गलियों में, आपके कदमों की चलने की आहट की आवाज ऊपर असफल सुनाई देती। हम पर्दा नशी ना हुए तो आप मक्का की गलियों में घसीटे जाते, आपके खून से कोयले पूछते कि आपको मदीना शरीफ अच्छा नहीं लगा। उसी टाइम ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें खुल जाती है, फौरन मदीना शरीफ का सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में रोते हुए आते हैं, आके कब्र मुबारक रोज़े रसूल को लिपट के ऐसे रोते हैं जैसे कि छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद को लिपट के रो रहा होता है। अजान का टाइम हो जाता है, सहाबा किराम इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐ बिलाल, हमें अपने नाना की दौर की अजान तो सुना दीजिए, लेकिन वो अजान देने से मना करते हैं। कहते हैं कि पहले मैं अजान देता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सामने होता, अगर अब मैं अजान दूंगा तो मुझे दीदार नसीब नहीं होगा। हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया, वो उनकी बात माना करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि ऐ बिलाल, अजान तो सुना दीजिए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह अकबर कहा, पूरे मदीना शरीफ में शोर मच गया। उसी टाइम एक छोटा सा बच्चा अपनी अम्मी जान से सवाल करता है कि अम्मी जान, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आगे हैं, वो अजान दे रहे हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आएंगे। सहाबा किराम के छोटे बच्चे भी दिल में इतनी ख्वाहिश रखते थे। आप भी कोशिश करें, दिल में ख्वाहिश रखें, ईमान मजबूत रखें, इंशाअल्लाह नफा होगा।
हसबान मस्जिद कुबा, हमारी गाड़ी अभी जा रही है रास्ते में। मदीना शरीफ में इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, जिसकी बुनियाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक, अपने दस्त मुबारक से पहला पत्थर रखा। यानी मस्जिद कुबा के जो इंजीनियर ठहरे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। आप जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर आए तो उनके साथ सहाबा किराम भी मौजूद थे, और मदीना शरीफ वाले सहाबा किराम भी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का पाक वाले तो हमसे सवाब में ज्यादा है, उनके पास खाना काबा है, तवाफ है, सफ़े मरवा है, हजर अस्वद है, नवाफिल तक अदा करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी सवाल नहीं कि हम रोजाना मदीना शरीफ से मक्का पाक आ जा सके। हमारा कुछ मदीना शरीफ में ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि हम मक्का वालों के साथ सवाब में बराबर हो जाएं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मशवरे से तकवा के तौर के ऊपर मस्जिद बनाई, और इस मस्जिद के बारे में दो जवाब दिए सहाबा किराम को। पहला जवाब ये दिया, पहली मस्जिद मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे तो उनको कबूल की उम्र के बराबर मकबूल उम्र का सवाब है। ऐसे अब हमने तवाफ किया होता है, सफ़े मरवा भी किया होता है, हजर अस्वद भी किया होता है, नवाफिल तक अदा किए होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमारा उम्रा कबूल हुआ है या नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह पाक के महफूज होता है, जिसका चाहे कबूल करे, जिसका चाहे ना। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी झूठा नहीं सकता। उन्होंने फरमाया कि मेरा हर आने वाला उम्मत इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा में आके 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे तो उनको कबूल की उम्र के बराबर मकबूल उम्र का सवाब है। हसबान अभी हमारी गाड़ी है, रास्ते में जा रही है, रास्ते में 2 मकाम आ रहे हैं जो मैं अपनी तरफ से दिखाऊंगा। कोई ऐसा ये ना सोचेगा कि ये बंदा हमें गाड़ी में घुमा रहा है। कुछ हमारे यहाँ सब पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, ताकि सबको पता चल जाए। मैं अपनी तरफ से दिखाता हुआ जाऊंगा। हमारे हुज्जाज किराम किस्मत नसीब से आते हैं। ये आपके इसी उल्टे हाथ के ऊपर सामने देखेंगे तो ये रास्ता आ रहा है हरम पाक के 309 नंबर गेट से। आधे घंटे में आप मस्जिद नबवी हरम पाक से कुबा पहुंच सकते हैं। हरम पाक के 309 नंबर गेट से ये रास्ता पैदल आने जाने का, इसके ऊपर कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती। जब तक आप मदीना में हैं, रोजाना फजर की नमाज हरम पाक में अदा करेंगे, वहां से निकलेंगे हरम पाक के 309 नंबर गेट से, तो आप रोजाना उम्र की सादत हासिल कर सकते हैं मस्जिद कुबा में सिर्फ 2 रकात नवाफिल अदा करके। क्योंकि मस्जिद कुबा में एक ही वक्त में एक ही उम्र का सवाब है। ऐसा नहीं है कि हम 2 की जगह 4, 6, 8 तक रकात नवाफिल अदा करेंगे ज्यादा सवाब होगा। आधे घंटे में आप पहुंचेंगे हरम पाक से। जी ये रास्ता है, और इसी रास्ते से आगे देखेंगे तो ये सफेद कलर की इमारत आपको नजर आएगी। ये लोहे की चादर लगी हुई है, सामने सफेद कलर का ये घर बना हुआ है, इसके ऊपर मदारिस अल कस्वा अल अहलिया लिखा हुआ है। ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, लगा हुआ ना जी, मदारिस अल कस्वा अल अहलिया। कस्वा आपकी ऊँटनी थी जो इसी जगह पे आकर ठहरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से इस हिजरत फरमा कर आए तो बनु नज्जार का कबीला इसी जगह पे आबाद था। बनु नज्जार के बच्चे और बच्चों ने दब पे जाके आपका इस्तकबाल किया था इसी जगह पे, और नात पढ़ी गई थी जो आज पूरे जमाने में पढ़ी जाती है, ताला अल बदर अलैना। इस जगह का नाम मदारिस अल कस्वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, पर्दा नशी हो गए, तो आपकी ऊँटनी कस्वा ने कुछ दिन तक घास खाया था। उसके बाद ऊँटनी ने घास खाना ही छोड़ दिया था और ऊँटनी भी वफात पा गई थी। मदारिस अल कस्वा अभी यहाँ पे मदरसा बन चुका है। अरब के बच्चे और बच्चों को तालीम दी जाती है, और असर की नमाज के बाद ये मदरसा खुला होता है। आज हमारी ज़ियारत में 2 बाग हैं, जिसमें एक में दोनों तारीखी बाग हैं, बड़े बाग हैं। एक हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम का है, एक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम का है। एक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम का जो है वो खुला हुआ है, उसमें खजूरों की मंडी भी लगती है, बाग भी खुला हुआ है, उसकी ज़ियारत करेंगे। अभी जो मैं आपको बाग दिखाऊंगा चारों तरफ से सील किया हुआ है, गेट के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ममनू अल दाखुल, यानी यहाँ उतरना मना है। बाग के बिल्कुल सामने मैदान का टुकड़ा भी है। ये किस वजह से बंद है? हमारे हाजियों की वजह से। यहाँ से मिट्टी के बोरे भरते थे, पत्ते तोड़ते थे खजूरों के, इसी वजह से हुकूमत को पूरा लगा बंद कर दिया। ये सामने देखे रोड के पार ये खाके शिफा का मैदान है, सामने बाग सलमान फारसी है। मोहब्बत भरी निगाहों से ज़ियारत करें, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सामने रोड भी है, रोड के बाद वाला बाग भी, दोनों बाग सलमान फारसी है। सामने मैदान का टुकड़ा है खाके शिफा वादी बुदहान, इस मैदान के टुकड़े का नाम है। सामने बोर्ड भी आपको नजर आ रहा होगा, ममनू अल दाखुल लिखा हुआ है। ये किस वजह से बंद है? हमारे हाजियों की वजह से। हमारे हाथ साहब आते थे, मट्टी के बोरे भरते थे, उन्होंने सुना कि खाके शिफा का मैदान है, लेकिन वो मट्टी भी नहीं है अभी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस पाक धरती से मट्टी भी जुदा ना करें।
ایک حاجی صاحب آیا تھا جو مکے کی زیارتوں میں سے ایک پتھر لے کے گیا تھا اپنے گھر پاکستان لے گیا تھا. جب وہ رات کو سوتا تھا تو اس کو آوازیں آتی تھی. جب تک اس نے پتھر واپس نہیں کیا تب تک اس کو چین نہیں آیا. حسبان یہ وہ باغ ہے. یہودی نے مطالبہ کیا تھا کچھ کھجوروں کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرنے کا. یہودی نے یہ مطالبہ کیا کہ اسی زمین میں باغ لگایا جائے, باغ جوان ہو جائے گا, پھل پک جائیں گے, میں کھا لوں گا, بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کروں گا. کچھ علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاتھ مبارک سے گٹلیاں لگوائی گئی زمین میں. کچھ علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اپنے دست مبارک سے گٹلیاں زمین میں لگائی. گٹلیاں تو زمین میں لگائی گئی لیکن کفار نے گٹلیاں زمین میں سے پھر نکال لی. اللہ پاک نے کفار کو معجزہ دکھایا کہ اسی زمین میں راتوں رات درخت جوان ہوئے, صبح دیکھا تو پھل بھی پک کر لگے ہوئے تھے, تیار ہوئے تھے. یہ وہ باغ ہے باغ سلمان فارسی. حسدان یہ ہمارا یقین ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان اور یقین نہیں ہے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا یقین ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہوا تھا. ہم یہ حدیث پاک میں کتابوں میں دیکھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے, آمین. 2 منٹ کے راستے پر مسجد قباء ہے. مدینہ شریف میں اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء. نیت عمرے کی حسبان نہیں کرنی, عمرے کی نیت بالکل نہیں کرنی. 2 رکعت تحیت المسجد, مسجد کی نیت کرنی ہے. ایک بار آنے سے ایک عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ دوسرے عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہوٹل پہ جائیں گے, وہاں سے دوبارہ واپس آئیں گے, دوسرے عمرے کی سعادت حاصل ہوگی. ایک بار آنے سے ایک عمرے کا ثواب ہے. اس مسجد کے 4 گیٹ ہیں. یہ پہلا گیٹ یہاں سے دیکھ رہے ہیں نا, شیڈ والا, یہ برآمدہ بنا ہوا ہے, یہ مردوں کا ہے. آگے شیشے والا گیٹ جو ہے وہ لیڈیز کا ہے. اس میدان میں ہماری گاڑی کھڑی ہوگی. جیسے ہماری گاڑی پارک ہو جائے گی آپ تمام حجاج کرام کو اتاریں گے. ایک لیڈیز کا ہے, ایک مردوں کا ہے. اسی سائڈ سے پیچھے بھی ایسے ہی ہے. کوشش کیجیے گا کہ جس گیٹ سے جانا ہے اسی گیٹ سے واپس آنا ہے. ایسا نہیں ہے اندر کوئی دیوار وغیرہ تو نہیں ہے, نہ لیڈیز والے میں نہ مردوں والے میں ہے. آپ اگر اس سائڈ سے جاتے ہیں, اکثر ہمارے حاج صاحب آتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں, دوسری سائڈ سے نکل جاتے ہیں, سارا دن گاڑی نہیں ملتی. یہ میدان جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ روڈ جس کے اوپر گاڑی چل رہی ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. پیدل بندہ نہیں چل سکتا اس روڈ کے اوپر. میدان بھرا ہوا ہوتا ہے اور مسجد قباء کے چاروں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیر سے لے کے آئے کہ وقت بھی بچ جائے, زیارت بھی ہماری تسلی سے اچھی ہو جائے. یہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا, ہمارا بھی فائدہ ہوگا. ظہر کی نماز با جماعت مسجد نبوی حرم پاک میں ادا کریں گے انشاءاللہ.